हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ पहले से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ इरफान पे। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अराउंड 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोला क्या एक्स निर्देशांक कहते हैं। अब देखिए, पहले से हम बता दे रहे थोड़ा सा बेसिक। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस 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 होता है, सेकंड में होता है माइनस माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है माइनस प्लस माइनस। अब देखिए, अब जो होता है ना एक्स क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, वो होता है 2D यानी 2 डायमेंशनल होता है। इसमें दो अक्ष होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि। देखिए, एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज। एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं? भुज। अब नेक्स्ट देखिए, वाई अक्ष का समीकरण। देखिए, वाई अक्ष पे जो होगा ना, वो एक्स का मान 0 होगा। आपको एक्स अक्ष बोलेगा तो वाई का मान 0 हो जाएगा। जो अक्ष बोलेगा ना, उसका अपोजिट साइड एंगल 0 हो जाता है। तो वाई अक्ष का समीकरण यानी एक्स का मान क्या होगा? 0। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 3 नंबर बोला क्या? एक्स अक्ष का समीकरण क्या था? वाई बराबर 0। अब यह ध्यान दीजिए, देखिए एक्स कॉमा जीरो का, एक्स कॉमा जीरो किस अक्ष का निर्देशांक है? ध्यान से देखिए, है एक्स है, ये का है वाई है। तो वाई जीरो किस पे होता है? एक्स अक्ष जब पे रहेगा तो वाई का मान 0 होगा। तो यानी वाई अक्ष नहीं होगा, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे वाई का मान 0। वैसे ही वाई अक्ष पे किस बिंदु का निर्देशांक होगा? देखिए, तो ये हो भी ना करेगा, ये तो मूल बिंदु का नियम होता है 0 कॉमा वाई। वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक यानी वाई का मान 0 हो जाएगा एक्स अक्ष पे। अब देखिए, वाई अक्ष पे एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो एक का निर्देशांक। अब देखिए, वाई अक्ष पर, ठीक है, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष पे एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पे है। तो देखिए, वाई अक्ष पे बोल रहा है तो पहले 0 पे होगा, ये नहीं है, नीचे बोल रहा है। एक मिनट, एक्स अक्ष के नीचे, तो नीचे का नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर देख लेना है, डी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 पे -4, शुरू में बताए थे प्लस माइनस चौथा चौथांश में कोटि पूछ रहा है। कोटि तो पहले वाला होता है भुज, दूसरे वाला कोटि। कोटि का मान -4। अब आगे, कोई बिंदु 4 पे 0 है, किस तल में है, तो वह बिंदु किस अक्ष पे स्थित है? देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस, यहाँ पे भी कुछ नहीं था प्लस, प्लस प्लस प्रथम पाद, ये भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हैं एक्स अक्ष पे। पूछ रहा है किस अक्ष पे है, सॉरी अक्ष पे पूछ रहा है ना, तो अक्ष पे आपका एक्स अक्ष पे है। 4 में 3 किस पाद में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद। अब देखिए, कोई बिंदु 0 पे 6 किसी तल में है, तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? देखिए, 0 पे 6 यानी एक्स अक्ष का मान वाई 0 है, तो एक्स अक्ष किस पे होता है? वाई पे अक्ष पे 0 होता है। नेक्स्ट, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, वाई अक्ष से दूरी कोटि। एक मिनट, गलती हो रही है, एक्स अक्ष से दूरी कोटि होगा। नेक्स्ट, कार्तीय तल में 8 पे 9, 8 पे -9 कोटि का मान, ये वाला आता है भुज, ये वाला आता है कोटि। कोटि कितना है? -9। नेक्स्ट, -4 प्लस 3 किस चौथांश में था? माइनस प्लस दूसरे में होता है। नेक्स्ट, बिंदु 2 पर 2√3 -√2 किस पाद में है? तो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो किस चौथांश? चतुर्थ पाद में। ये माइनस दोनों है तो तीसरा में होगा। अब नहीं, मूल बिंदु का नियमक, मूल बिंदु का नियमक हमेशा 0 0 होता है। अब देखिए, x बराबर -5 है। देखिए, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है x, ये होता है y। अब x का मान क्या है? -5, यानी -5 यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे -5 होगा, तो किस कैसी होगी? देखा, x अक्ष के समानांतर या y अक्ष के समानांतर या मूल बिंदु से जाते हुए, ये तो होगा ना का, ये ना होगा। अब देखिए, y अक्ष के एकदम पैरेलल है, देखिए सामने है y अक्ष के पैरेलल, ये रेखा, तो y अक्ष के समानांतर हो गए। नेक्स्ट, -3 पर -5 कौन सा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में था। 6 पर -5 x का नियमक कितना है? तो 6 है। अब देखिए, ये बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? उसको सम कर देते हैं, √√x² + y²।
नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, किसी पाद में किसी स्थित बिंदु एक्स अक्ष से दूरी बता है कोटि 6 पे -5, पहले वाला था भुज, 3 पे 2 -3 पे 2 अवस्थित है। देखो 3 पे 2, अब देखिए 3 पे 2 यानी एक्स का मान किस कहाँ होगा 3 और वाई का मान 2, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 होगा, ये 2 होगा, फिर एक्स का मान होगा -3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो ये क्या है देखिए, ये डंडा एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा। देख लेना आंसर 24 का सी होगा, एक्स अक्ष के एक ओर होगा। नेक्स्ट -6 -5 दोनों माइनस है तो तृतीय चौथांश में होगा। अब नेक्स्ट देखिए -6 पे 10 की कोटि, तो पहले वाला भुज कोटि कितना 10। अब नेक्स्ट देखिए सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु कहाँ होगा, x बराबर -2 y बराबर 3, तो -2 पे 3। नेक्स्ट y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए ये के बीच की दूरी 10 है, तो यहाँ से लगा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा दूरी सूत्र बता दे रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दूरी कितना दिया 10, तो 10 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x2 का मान कितना 10 - 2 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस प्लस हो जाएगा, तो y +3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर से उठाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या 10 के स्क्वायर हो गया, 10 में से 2 क्या 8 के स्क्वायर हो गया प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 8 का होता है 64 प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर करना, तो क्या होगा a² + b² + 2ab। अब देखिए प्लस जाएगा तो माइनस, तो 100 में से 64 जाएगा तो कर देना 100 - 64, ये -3 का स्क्वायर 9 इधर भी आ जाएगा, इधर बचेगा y² + 6y। अब इसको घटा देंगे तो 36 से 9 जाएगा तो कितना 27 बराबर y² + 6y। अभी प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y² + 6y - 27 हो जाएगा। अब ऐसा दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पे आना चाहिए 6 गुना करने पे 27 होना चाहिए, तो 9 - 3, तो y² + 9y - 3y -27 = 0। तो y यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या y + 9, यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो y + 9 हो जाएगा, यानी y + 9 बराबर 0 और एक हो जाएगा y - 3 बराबर 0। तो y का मान क्या होगा -9 और y का मान हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए y अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो 6 पे 5 हो, 4 पे -3 हो। देखिए y अक्ष पे, तो y अक्ष पे x का मान क्या हो 0 होगा, तो 0, y हो जाएगा। a का मान कितना है, इसका मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो 6 पे 5 और यहाँ पे -4 पे 3। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर कर लेंगे तो आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 - y के होल स्क्वायर। अब बराबर कर देंगे इधर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट कट गया, तो 6 का स्क्वायर 36, अभी तक 5 का स्क्वायर 25, a - b का होल स्क्वायर खोल दे रहे हैं अब प्लस b² अब -2ab इधर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आई करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस सॉरी a² प्लस b² अब -2ab 2 × 3 × y। अब देखिए 36 और 25 जोड़ लेंगे तो 36 25 कितना होगा 61 अब प्लस y² अबे यार प्लस y² आई हो जाएगा -10y। इधर कर देंगे तो 25 और प्लस y² और -6y। अब देखिए ये y² से y² कट गया, अब x y के एक तरफ बिना y के एक तरफ इधर भेज देना है, इसको इसको इधर भेज देना है, तो क्या होगा 61 - 25 बराबर क्या होगा -6y प्लस 10y। इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, इधर 5 में 36, इसको करेंगे तो 4y कट जाएगा 9 टाइम्स, तो y का मान कितना होगा 9।
9। तो वाई एक्स पे बोला था 0 पे 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एक्स अक्ष से मूल बिंदु के दूर, एक्स अक्ष से मूल बिंदु 3 पे 6 दूरी है। एक्स अक्ष के मूल बिंदु से पिच 3 पे 6 की दूरी है। देखिए, तो एक्स मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? 3 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 का होता है 9 और 6 का होता है 36। 36 9 45, 45 का वर्गमूल होता है 3√5। नेक्स्ट, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती है भुज। एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें जो समदूरस्थ है। अब भी जो बताएं ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, 1 पे 0 4 पे पी है, तो अब इसको बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी फॉर्मूला बताया था क्या होता है? 5 के इधर करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 या 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर का प्लस 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 16 बराबर पी स्क्वायर। यानी पी के मान कितना होगा? 4 प्लस माइनस 4 होगा, एक प्लस एक माइनस 4। नेक्स्ट, 2 पे 3 4 पे एक ही बीच की दूरी। देखिए, तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का 4, 4 4 8 बोले तो रूट 2। ए बी सी सलेख है, तो शर्त कौन सी है? दोनों। 4 पे 3 एक्स पे एक मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो एक्स का मान मूल बिंदु से, यानी दोनों का खाली बराबर कर लेंगे। x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर बराबर 4 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 9 माइनस 6 एक्स, इधर होगा 9, 9 से 9 खत्म, एक्स एक कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? x-6 बराबर 0, एक्स बराबर क्या होगा? मूल बिंदु 0 0 से यहाँ पर अगर 3 - 4, इधर हो जाएगा आपका x, 1 यहाँ करेंगे। देखिए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 0 का स्क्वायर, तो 3 - 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इधर x का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 9 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 25 - 1 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या होगा? 24 रूट अंडर 24 का रूट क्या होता है? 6 जगह 24, 2√6, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक बिंदु 4 पे 3 किस तल में है, तो इसकी दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का वर्गमूल 5। नेक्स्ट, ये दो बिंदु दिया है किसी तल में, तो बीच की दूरी होगी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 2 में से 3 का 1 का स्क्वायर, तो जाएगा 4 + 1 5 √5। नेक्स्ट, अब देखिए ए बी सी दिया है, त्रिभुज एबीसी निर्देशांक है, तो केंद्र केंद्र क्या होता है? सबको जोड़ के सम कर देना, जितने संख्या उससे भाग कर देंगे। नेक्स्ट, 5 पे -1 बीच की दूरी। देखिए, तो 5 में से एक जगह, तो देखिए 5 -5 + 1, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 के साथ 16 16 32, 32 का वर्गमूल होता है 4√2। नेक्स्ट, 4 - 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 9 58 रूट अंडर।
नेक्स्ट ए कॉस थीटा प्लस ए, इसको करेंगे ए कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ऐसा जगह प्लस बी स्क्वायर, यानी जीरो का तो कोई फर्क ना, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा रूट के अंदर होगा। इसका मान होता है एक, तो ए स्क्वायर इंटू एक रूट अंडर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा ए आंसर, ए नंबर। जीरो पे जीरो, 36 से 15 बीच की दूरी, 36 का सर होता है 1296, 15 का होता है 225, जोड़ लेंगे 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 5, 15 से 21 39 का होता है ना, 39 का। नेक्स्ट जीरो पे जो है 3 पर 3, 3 पे समबाहु त्रिभुज की शीर्ष बनाते हैं, तो ये दोनों के बीच की दूरी बराबर कर लेंगे, तो 3 - 3 का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ऐसा करेंगे पी माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3 पी बराबर जीरो। ऐसे 48 देखें, बोला 7 पे वाई, 6 पे एक्स माइनस 6, 9 पे 6 केंद्र का फॉर्मूला, तो क्या होता है तीनों को जोड़ देंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी 7 प्लस x प्लस 10 बटा 3, इधर दिया है 6 पे 3, फिर y1 का y प्लस यानी y माइनस 6 प्लस 10 बटा 3। अब इसको इसके बराबर कर लेंगे और इसको सेकेंड वाले के बराबर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7 10 17, तो 6 बराबर क्या होगा 17 प्लस x बटा 3, भाग इधर जाएगा तो गुना, 6 3 18 बराबर 17 माइनस प्लस एक्स, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, एक्स का मान कितना होगा एक, एक्स का मान एक कहाँ पे है, 7 प्लस एक्स प्लस 9, अच्छा यहाँ पे सॉरी 9 ना है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे आएगा 16, 16 में से 2 होगा, 2 एक्स का मान यहाँ पे है, वाई का मान इससे बराबर करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बीच की दूरी, तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 2 5 का स्क्वायर 25, 25 का गुण 5, देखिए इन दोनों का देखना, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी, बराबर आ जाएगा तो संभव है, नहीं है तो विसंभव कर लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 √34 आ गया, अब इसमें से 3 5 8 का स्क्वायर 64, और 2 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, तो यह √68। अब इसको इससे करेंगे, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर 9, एक में 6 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 आ गया 34, तो समद्विबाहु त्रिभुज है कंप्लीट। कहला तुम्हारा